अच्छा जी, अच्छा आज हमने पढ़ना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप आज एक अमाउंट किसी भी बिजनेस में लगाएं और आपको वो अमाउंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में, वो इंस्टॉलमेंट सिमिलर भी हो सकती हैं, वो इंस्टॉलमेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, वो आपको मिले और फिर आप डिसीजन मेकिंग उसकी कर रहे हो कि क्या आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप लोगों को एक टाइम लाइन बनानी होगी। जब भी आप एनपीवी का क्वेश्चन वैसे पेपर में सॉल्व करेंगे तो वहां पर तो आपको एनपीवी के लिए कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनपीवी की एक लाइन ड्रा करनी होगी और उस लाइन को हम कैश फ्लोस या कैश लाइन या टाइम लाइन कह रहे होंगे। जब भी हम एनपीवी पढ़ेंगे जब भी हमने एनपीवी पढ़ना है तो एनपीवी के लिए आप डिसीजन मेकिंग बेसिकली करेंगे और उस डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत, वो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो उसकी जरूरत क्यों पेश आएगी, क्योंकि एनपीवी उसका फॉर्मूला होता है एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस कि जितने भी आपको इनफ्लोस आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है और जो भी आप आउटफ्लो करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे उन तमाम इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू में से। तो फिर आपके पास एनपीवी का आंसर आएगा। अगर एनपीवी का आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर एनपीवी का आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए या इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो उस डिसीजन मेकिंग में आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस पहले ही चल रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डिसीजन मेकिंग में एनपीवी का आंसर आपका जीरो से लेस आ जाए, यानी कि आपका आंसर नेगेटिव में आए, आप फौरन से उस बिजनेस को क्या कर दें, स्टॉप कर दें। या अगर आप बिजनेस शुरू अभी करना चाहते थे तो आप फिर ये वाली डिसीजन मेकिंग करते वक्त जब आंसर नेगेटिव आएगा तो आप ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं करेंगे जहां पर आपकी एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव निकल रही होगी। अब ये जो वैल्यूज या ये जो आंसर आएंगे, ये आंसर आएगा आपके पास एनपीवी के फॉर्मूला से। एनपीवी के फॉर्मूला में दो चीजें हैं, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस और एक नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब टाइमलाइन अगर हम बनाएं, अब इस टाइमलाइन पे मैं कहता हूं कि एक बंदा 4 साल के लिए कोई एक बिजनेस करने जा रहा है, 4 इयर्स के लिए एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या करने जा रहा है, और वो आज स्टार्ट यानी कि नाउ या टुडे
आज वो एक जगह पे बैठ के देखता है कि भाई अगर मैं 10,000 रुपए आज लगाऊं या 10,000 रुपए आज लगाता हूं, तो ये जो आज 10,000 रुपए लगाएगा, क्या ये इसकी पॉकेट से जाएंगे या नहीं? जब इसकी पॉकेट से जाएंगे तो ये आउटफ्लो होगा या नहीं? आउटफ्लो होगा। क्या ये आज लगाएगा या बाद में लगाएगा? आज। और अगर ये आज लगाएगा तो इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू भी यही 10,000 ही होगा। और ये इनफ्लो की वैल्यू होगी या आउटफ्लो की? जेब से जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होगी, जो बाद में हमने माइनस करनी होगी। ये जो बाद में हमने माइनस करनी होगी। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो पता चल गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो देखना है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये 10,000 रुपए लगाता है, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, उस बिजनेस में इसे बिजनेस में पहले साल मिलेंगे 2,000 रुपए, दूसरे साल मिलेंगे 3,000 रुपए, तीसरे साल मिलेंगे और चौथे साल मिलेंगे 5,000 रुपए। मतलब कि अगर ये आज 10,000 रुपए लगाता है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिसीव 2,000, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही रिसीव 3,000, at the end of third year he will receive 4,000, and at the end of fourth year of the business he will receive 5,000। मतलब कि चौथे साल के एंड पे इसे 5,000 मिलेंगे। अब ये अमाउंट जो इसको ईयर एंड पे मिल रही है, डिफरेंट ईयर्स पे इसे डिफरेंट अमाउंट मिल रही है, ये इसके इनफ्लोस होंगे या नहीं? ये इसे इनफ्लो होंगे या नहीं? ये इसके पॉकेट में आएगा। भाई ये पहले साल के एंड पे आएगा, ये दूसरे साल के एंड पे आएगा, ये तीसरे साल के एंड पे आएगा, और ये चौथे साल के एंड पे इसकी पॉकेट में आ रहे होंगे। तो इसकी पॉकेट में टोटल पैसे कितने आए 4 साल के बाद? सब 14,000। इसके अकाउंट में कितने पैसे आए? लगाए कितने थे? प्रॉफिट कितने का हुआ? बिजनेस करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं है। ये जो मैंने क्रॉस किया है, ये डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं है। ये 4,000 हमारा प्रॉफिट नहीं है। इसकी रीजन क्या है कि ये 4,000 हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं है? भाई 14,000 हमारी जेब में आ रहे हैं, 10,000 हमने लगाए, तो 4,000 हमें बचता है या नहीं बचता? नहीं बचता। भाई ये जो आपको 2,000 मिला है, कोई उस टाइम रेट भी तो इस अमाउंट पे अप्लाई हुआ होगा। ये जो आपने 10,000 पे लगाए, इसके ऊपर कोई उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद ये आपको पहले साल के एंड पे 2,000 मिला, फिर 2 साल के एंड पे 3,000 मिला, फिर तीसरे साल के एंड पे 4,000 मिला, फिर चौथे साल के एंड पे आपको 5,000 मिला। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। ये तो फ्यूचर वैल्यूज आपने देखी है, तो ये एनपीवी के अकॉर्डिंग आपका आंसर गलत है। वैसे प्रॉफिट आपका बिल्कुल ठीक निकला है कि आपकी टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंसेस, जो अमाउंट बची वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया या नेट प्रॉफिट आ गया 4,000। लेकिन एनपीवी के लिए क्या करना होगा? आपको ये जो 2,000 की अमाउंट है, इसे कहां पे लेके आना है? at the start of the business या start of the 0 year, या start at the end of 0 year या at the start of first year। ये जो पहला साल जिसके एंड पे मिला है, भाई आपने इस 2,000 रुपए को इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। क्योंकि हमने कैसे माइनस करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। तो ये हमारे क्या है? इनफ्लोस। ये हमारे इनफ्लोस हैं। हमने डिफरेंट ईयर्स पे जो इनफ्लोस हो रहे हैं, इन इनफ्लोस को हमने प्रेजेंट वैल्यूज पे लेके आना है। तो ये जो आपको 2,000 मिलेगा, ये तो पूरा 1 साल गुजरने के बाद मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो ये आपको 1 साल गुजरने के बाद मिल रहा है, ये क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू होगी। इसके ऊपर अगर मैं रेट मेंशन कर दूं 10%, और ये आपको क्वेश्चन में रेट मेंशन होगा,
ये जो आपको 2000 मिला, इसके अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो क्या मैं अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? फॉर्मूला हमारे पास वही एक, उसी को ही हम रीअरेंज करेंगे। कौन सा? फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर टी। अब ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। भाई फ्यूचर वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, आप या तो इसकी जगह फ्यूचर वैल्यू पुट करें, टाइम की जगह 1 पुट करें, रेट की जगह 10 पुट करें, प्रेजेंट वैल्यू की जगह x पुट करें, कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे पुट कर लें, या नंबर 2 पे आप क्या करें, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कर लो, या आपके पास ये फॉर्मूला होगा। ये बार बार रेशोज लगाने से अच्छा ये है कि इससे एक और मजीद फॉर्मूला है, या वो आप इस्तेमाल कर लें, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर माइनस टी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तीनों से आंसर निकालेंगे, सेम आपके पास आंसर निकलेगा। तो अब हम जो फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी लगाने से बेहतर है कि हम वो बार बार रेशो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय बार बार रेशो इस्तेमाल करें। उससे बेहतर है हम फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर माइनस टी कर दें, क्योंकि अगर हम नीचे से किसी भी चीज को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। ये आप लोगों ने 9th क्लास में 2.4 या 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। ये वो वाला ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। इतना हैरान क्यों हो रहा है, मैं भी पढ़ के ही आया। अच्छा अच्छा जी, अब हम जब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो मुझे बताएं कि 2000 फ्यूचर वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी? उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, फ्यूचर वैल्यू 2000, 1 प्लस रेट 10% है तो 1.1 लिख सकता हूं। भाई मैं जब सारा लिख ही एक साथ लूं, ऐसे कर लूं 1.1 और कितने साल बैक लेके आने, 1 साल, तो -1। तो मुझे बता दें कि इसका आंसर क्या होगा जी? एक मिनट, 1818 भाई ये जो भी अमाउंट है, ये इससे जो भी ऑनवर्ड हम एनपीवी, आईआरआर, परपेचुटी, एनओटी, ये तमाम कंपाउंडिंग से ही होता है। जो भी डिसीजन मेकिंग है ये कंपाउंडिंग से है, क्योंकि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाते हैं और वो कंपाउंड होके आपको मिलता है प्रॉफिट में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो बिजनेस का पैसा वो साइड पे रख लिया, दोबारा बिजनेस पे नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बिजनेस का पैसा बिजनेस पे लगा के मजीद उस पर प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, तो वो कंपाउंडिंग ही होता है। अब इसके बाद जब ये 3000 है तो आप इसे भी 2 साल वापस प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, तो फॉर्मूला बिल्कुल अगेन वही लगेगा, लेकिन अमाउंट 3000, 1.1 पावर -2। तो मुझे बताएं कि क्या आंसर निकलेगा? 24.3। और इसी तरह जब 4000 को आप लेके आएंगे -3, कितना जी? 353 पहले वाले ऊपर का भी पॉइंट फिर कम लगवाया, चलें। इसका आंसर क्या होगा जी? जी पॉइंट। अब ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज या आंसर निकले हैं, ये आपके पास आंसर जो आए हैं ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हैं, यानी कि जितने भी इनफ्लोज थे उन तमाम इनफ्लोज को हमने प्रेजेंट वैल्यू पे ला के रख दिया।
अब इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को क्या कर लेंगे, जितने भी इनफ्लोज हैं इनकी तमाम प्रेजेंट वैल्यू को जमा करके हसीब आंसर बताएं। नहीं नहीं हसीब, ऑनलाइन वाले बच्चे भी करें जी। 0.82 ये आपके पास आंसर आया है। ये प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज है। अब जब एनपीवी निकालना है तो प्रेजेंट एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज 10717.82 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितने का था जी, 10,000 का, 10,000 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। असल में प्रॉफिट ये, असल में आज के दिन खड़े होके देखें कि भाई जो पैसा मैं आज, जिस वैल्यू पे मैं पैसा आज 10,000 जमा कर रहा हूं, अगर फ्यूचर में मुझे इस अमाउंट के इनफ्लोस आएंगे तो असल में या रियल में उनका प्रॉफिट इतना बनेगा 717.82, तो वो आपका 4,000 प्रॉफिट नहीं होगा। आपका ये प्रॉफिट है भाई, ये प्रॉफिट में है, ये प्लस में है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला होगा क्या, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला होगा? नहीं, नहीं है। एक है, एक बार ये आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, ये सारी फाइल आप लोगों के साथ पीडीएफ में मिल जाएगी, वो सेंड कर दीजिएगा। ये आपके साथ है ना, तो ये नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूं। अब के जी कि इसमें आपके पास ये तमाम जब ट्रांजैक्शंस डिफरेंट होंगी तो तब आपको हर एक के लिए डिफरेंट यही फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तमाम इनफ्लोज आपके पास सेम आएंगे, तमाम इनफ्लोज सेम अमाउंट में आएंगे, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको हर इनफ्लो सेम अमाउंट में आएगा तो फिर आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, वो भी अभी करते हैं हम। अच्छा जी, रेट हर एक के लिए सेम रहेगा, हर इनफ्लो के लिए सेम रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेम ही रहता है। जी जी, मैंने कहा डायरेक्ट आप जिसका निकलेगा, जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकल सकता होगा, वो आपकी इनफ्लोज भी सेम अमाउंट में होनी चाहिए, वो डिफरेंट इनफ्लोज नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, एनपीवी इज इक्वल टू, एनपीवी इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अब देखिए, इन आउटफ्लो तो पहले ही प्रेजेंट वैल्यू में होगा, मसला कहां पे होगा, इनफ्लो में। भाई इनफ्लो या तो आपको हर साल डिफरेंट अमाउंट में मिलेगा या हर साल आपको सेम अमाउंट में मिलेगा। अगर तो डिफरेंट अमाउंट में मिलेगा तो फिर आप इनफ्लो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट 1 टाइम 1। पहला साल उसको आप बैकएंड पे लाएंगे लेकिन नेगेटिव में, प्लस क्योंकि तमाम का सम ले लेंगे तो फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट 2 टाइम -2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट 3 -t3 प्लस ऑनवर्ड आप ऐसे ही जाएंगे। लेकिन ये तब लगाएंगे जब आपको इनफ्लोज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये उस वक्त है क्योंकि यहां पर डिफरेंट इनफ्लोज की वैल्यू डिफरेंट ईयर के साथ आप पुट कर रहे होंगे। जैसे पहले साल 2000 मिला था तो फ्यूचर वैल्यू पहले साल के एंड पे 2000, दूसरे साल के लिए 3, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 5, तो इनके ईयर्स के अकॉर्डिंग कि ये कब कब मिल रहे थे वो आप टाइम पुट करते जाएंगे। तो ये तमाम आपके पास क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएंगे। माइनस कर देंगे आप,
माइनस कर देंगे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को, जो आपकी कोई भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, आप उस अमाउंट से क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे, फिर आपके पास एक एनपीवी का आंसर आ रहा होगा। ये उस वक्त करेंगे, ये फॉर्मूला उस वक्त लगाएंगे जब एनपीवी आपको निकालनी होगी डिफरेंट इनफ्लोज की। अगर सेम इनफ्लोज आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, देखें जी। सेम इनफ्लोज के लिए यहां पर सेम इनफ्लो में सिर्फ 3 साल के निकालूंगा जी, ताकि वर्किंग आप लोगों को कम करनी पड़े और कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। पहले साल बल्कि 5000 इनफ्लो आएगा, दूसरे साल भी 5000 इनफ्लो आएगा, और तीसरे साल भी 5000 इनफ्लो आ रहा होगा। पहले साल के एंड पे 5000, दूसरे साल के एंड पे 5000, और तीसरे साल के एंड पे 5000, और इस बंदे ने लगाए 12,000 रुपए। ये इसका आउटफ्लो है जो इसकी पॉकेट से निकला है, ये इसका आउटफ्लो है जो इसकी पॉकेट से निकला है, और आज के दिन निकला है। जिस दिन आउटफ्लो निकलेगा, आपने जितने भी इनफ्लोज होंगे उनको सेम डे पे ला के देखना है कि भाई आज अगर ये 12,000 लगा रहा है तो आज के दिन के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में मिलेंगे उनकी असल वक़्त क्या होगी। रेट 10%। अब इस 5,000 को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, क्योंकि ये तो फ्यूचर में 5,000 मिल रहा है, इसके ऊपर 10% रेट लगा होगा। इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाके मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। 0.45, 4545.45। इसके बाद ये जो 5,000 आपको मिल रहा है, ये दूसरे साल के एंड पे मिलेगा, ये 2 साल पीछे आएगा, क्योंकि भाई 2 साल इसके ऊपर रेट लगा होगा। तो आप 2 ईयर्स इसे बैक लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 32 और इस 5,000 को आप 3 ईयर्स बैक लेके आएंगे, 3756.57। इन सबको ऐड करें हसीब, बल्कि सुमीत, इनको ऐड करें। इनको ऐड करें, आंसर कितना निकला है जी, 12,434.25। ये प्रेजेंट वैल्यूज निकली है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो भाई 12,434.25 माइनस 12,000, आंसर 434.25। ये आपकी निकली एनपीवी, और एनपीवी है पॉजिटिव, तो बिजनेस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो प्रॉफिट कितना नजर आ रहा था, 3,000 का, क्योंकि 15,000 का इनफ्लो था और 12,000 का आउटफ्लो था। लेकिन वो 3,000 आपका असल में प्रॉफिट नहीं था। असल में प्रॉफिट कितना आपको मिलेगा, 434.25। अब इसमें आप जब ये इसे मैनुअल अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन फ्यूचर वैल्यू को 5,000 की जगह 555 कर सकते हैं, आप इनके 1,000 को भी खत्म कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसका जो फॉर्मूला आप लगाएंगे, कॉमन फॉर्मूला जिसका होगा वो आपके पास आएगा। क्या आपने इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, क्या प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, जी बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए एनपीवी का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज का जो फॉर्मूला होगा, कॉमन के लिए ऊपर तो अलग अलग के लिए कर लिया, ये इसके लिए भी आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कॉमन क्या होगा, आपको जो अमाउंट मिल रही है क्या वो सब में सेम है, सेम है। पहले डिफरेंट थी तो इसलिए हमने फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सबके साथ अलग अलग उन ईयर्स की फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया। अब क्या जी, वो है ये 5,000 5,000 5,000, तो ये एक सेम अमाउंट है।
आप इसे आर से रिप्रेजेंट करके यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के नेम से लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप एक सेम अमाउंट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। डिवाइडेड इनटू इनटू आगे फॉर्मूला में आएगा 1 प्लस आर, 1 माइनस, उसके बाद 1 प्लस आर। अब इसमें आपने ये 1 माइनस, ये जो 1 आया है इसके बाद माइनस, ये 1 क्यों आया है? क्योंकि आपने तमाम फ्यूचर वैल्यूज को कॉमन लेके बाहर रख लिया, तो उसकी जगह यहां पर क्या आ गया 1 माइनस, आगे क्या आएगा बाकी फॉर्मूला 1 प्लस आर माइनस टी, क्योंकि फॉर्मूला आप क्या यूज करते रहे पास्ट में, मतलब पास्ट से मुराद इससे पहले वो ये था फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर माइनस टी, यही करते रहे। फिर फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सब कॉमन लेके हमने क्या रख लिया, बाहर रख लिया। तो भाई फिर जब ये बाहर रखेंगे तो हमने उसे आर से रिप्रेजेंट किया कि जब तमाम ट्रांजैक्शन इनफ्लोस की सेम होंगी तो उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कॉमन ली है तो इसकी जगह फिर यहां क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंट हो रहा होगा 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस टी ओवर आर। तो ये कॉमन फॉर्मूला आपका आ गया जिससे आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर इसी फॉर्मूला को देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं किस में नजर आएगा, एनओटी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का भी फॉर्मूला है जी। अगर आपका कंपाउंडिंग पीरियड में आ जाएगा तो फिर आर ओवर एम और डिवाइडेड बाय आर ओवर एम करेंगे, फिर आप उन्हें पीरियोडिकली करेंगे और माइनस टी के साथ भी आप एम यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स को मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। अब देखें ये कॉमन फॉर्मूला बनाया, मतलब इसकी एक बैक वर्किंग होती, जैसे फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर टी के साथ मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वो उसको कंपाउंड करके देता अमाउंट को। इसी तरह इसको भी एक वर्किंग करके उन्होंने कह दिया कि अगर तमाम वैल्यूज सेम आएंगी तो उसकी जगह आप ये फॉर्मूला लगा लें, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें आर क्या है आपके पास 5000, फॉर्मूला 1 माइनस, अगर प्रेजेंट वैल्यू, अगर फ्यूचर निकालनी होगी तो ये माइनस का फैक्टर पहले की बजाय कहां पर चला जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा। तो 1 प्लस रेट कितना है जी 10%, टाइम, अब टाइम देखना है कितने साल है 1 2 3, हमारे पास 3 साल थे तो माइनस 3, रेट 0.1, आंसर 1243 4.25। अब देखिए इससे भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो सेम निकली है। ऊपर हमने मैनुअल से सॉल्व किया इसे, हर ईयर की हमने प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाल के सबको जमा किया, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकली 12,435 कह ले, राउंड ऑफ करके 35 कह ले, बनती नहीं है फिर भी 34.3 बन जाएगी। अब अगर आप तमाम वैल्यूज इनफ्लोज की अगर सेम होंगी तो फिर आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे एनओटी का, और वो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का वो लगा लें, और उससे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएंगी, और वो भी अगर आप देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है। ये सिर्फ फॉर्मूला उस वक्त लगाया जाएगा जब तमाम इनफ्लोज की वैल्यू सेम आएगी। सर अगर लास्ट पे आ जाए 4 ईयर 3000, अब क्या होगा, अब तीन सेम है, चौथी डिफरेंट है। क्या आप ऊपर वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे या नीचे वाले से, दोनों से। क्यों, जहां तक सेम है उतने साल तक के लिए सेम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इससे आगे 3000 है सिर्फ 1 साल के लिए, लेकिन आएगी तो 4 साल बैक, आएगी तो 4 साल बैक। इसके लिए आप मैनुअल अलग से एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपके पास होगा फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर माइनस 4, मतलब ये 4 साल बैक पे आ जाएगी।
तो फिर आप दोनों का आंसर सेम करेंगे। पर ये केस उस वक्त होता है जब आप एक मशीनरी लें, उसे इंस्टॉल करें और वो मशीनरी आपको 5 7 10 साल एक सेम फायदा देती रहे, और एट द एंड ऑफ द लाइफ जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए, वो 5 साल के लिए ली थी, तो 5वें साल के एंड पे एक तो वो आपको सेम फायदा देगी, और जब आप उसे डिसमेंटल कर देंगे यानी कि उसको सेल कर देंगे, बेच देंगे उखाड़ के, उसके आने वाली जो कॉस्ट होगी वो अगर डिफरेंट होती है, तो पहले आप जो सेम फायदा देती रही, कितने साल के लिए सेम दिया, आप उसे सेम फॉर्मूला से करेंगे, और जिसने डिफरेंट अमाउंट से जितना साल फायदा दिया उसे प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाएंगे, और दोनों को ऐड करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल रहे होंगे। क्लियर है? जी, अगर पीरियोडिकली आएगा मुजल्फा बेटे, अगर पीरियोडिकली आएगा तो रेट से एम आप एम डिवाइड करवा देंगे, यानी कि रेट को डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ पीरियड के साथ, और टाइम को भी नंबर ऑफ पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर ये एनुअली रहेगा तो फिर आर आप सिंपल ही रखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके पास रेट पूरे साल का ही होता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन देखें या इससे पहले आईआरआर भी कवर कर लें। जी जी, क्यों नहीं डालेंगे? ओए होए 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 होए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। रेट वो पीरियडिकली डिवाइड करना है, वो एक आंसर निकलेगा उसका, वो अगर आप देखेंगे तो इसमें कवर है, इस ब्रैकेट में कवर है, और ऊपर पावर माइनस टी है। उस जो एम का फैक्टर होगा वो टी के साथ भी नजर आएगा, अलग से नजर नहीं आ रहा। अगर अलग से होता तो फिर कट हो जाते, फिर कट होते। देखें, मैं आपके लिए वो फॉर्मूला लिख देता हूं। ये फॉर्मूला जब आपका पीरियडिकली होगा तो आर जो कैपिटल नजर आएगा उसको कैपिटल एम से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि कैपिटल एम कोई है ही नहीं इसमें, स्मॉल एम है नंबर ऑफ पीरियड्स, इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर ओवर एम। और ये सिर्फ 1 प्लस अलग है, आर ओवर एम अलग है, 1 प्लस आर ओवर एम नहीं है, मतलब एक साथ। ये ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे अगर ये लिख के बैठे हैं तो भाई ये रेस करें, ये ऐसा नहीं है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने रेट को पीरियोडिकली करना है। चलो माशाल्लाह, इसीलिए मैंने कहा प्लस रेट ओवर एम करना है, ये रेट ओवर एम करना है, ये भी गलती के चांसेस होते हैं। इसके बाद माइनस टी मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाय रेट ओवर एम, ये बनेगा अगर पीरियोडिकली आएगा तो। मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डिवाइड होगा। अच्छा जी, आईआरआर का कॉन्सेप्ट करना है अभी। हाँ, वो कल बस, नहीं वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो परपेचुटी एनुटी जरा आसान लगेगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर परपेचुटी एनुटी उसके बाद पढ़ना आसान हो जाती। हाँ नहीं नहीं, आईआरआर बाद में क्या, आईआरआर का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। अच्छा जी, देखें क्लास 2 3 क्वेश्चन आए थे और कितने से फेल हुए? पेपर में कितने क्वेश्चन आए आईआरआर के और एनपीवी के? दो, एक दो तो उसके भी होंगे, और फिर सिंपल के आए 1 2, और कंपाउंडिंग के, मतलब कम से कम 8 10 सवाल तो आए। 20 आए थे, बस आपकी किस्मत भी। मल्टीपल रेट्स होंगे ही नहीं, रेट्स एक ही होगा।
मल्टीपल रेट्स नहीं होंगे, रेट एक ही होगा। और अगर मल्टीपल रेट्स होंगे, अगर ऐसी हरकत आई के कर जाए, तो फिर मैंने फॉर्मूला में क्या लिखवाया है मेरे भाई, आप अगर जाके देखें तो R1, R2, R3, जिस साल वो रेट चेंज होगा उस साल का रेट आप चेंज करके लिख देंगे। अगर पहले 2 साल 10% है तो इधर 10-10 ही लगाएंगे, और अगले साल अगर 8 है तो फिर 8-8 लगाएंगे। फिर ये वाले फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट टोटली आउट हो जाएगा, क्योंकि ये उस वक्त ही लगता है जब रेट सेम, अमाउंट सेम हर पीरियड में आपको मिलेगी। मतलब बच्चे चाहते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात पड़े, नहीं चाहते हैं। जब आई क्या में कभी ऐसा हुआ ही नहीं तो इनको कोई बताए कि ज्यादा सोचने वाले मर गए। बिल्कुल होते हैं। चले इस, इसके बाद चले जी वापिस आ जाए क्लास, शाबाश। आईआरआर का कॉन्सेप्ट है, आईआरआर होता है इंटरनल रिटर्न रेट, इंटरनल रिटर्न रेट आईआरआर, कि असल में हमें रेट कितना मिल रहा होगा। बेसिकली ये सेम ऐसे ही है जैसे एनपीवी का पढ़ा था, लेकिन एनपीवी में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालनी पड़ी, फ्यूचर वैल्यू गिवन थी, रेट गिवन था, टाइम गिवन था। लेकिन आईआरआर में आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, आर गिवन नहीं होगा। जो वहां से आर निकलेगा वही आपका आईआरआर कहला रहा होगा, इंटरनल रिटर्न रेट। वो कहते हैं जी एट आईआरआर, जब आईआरआर होगा तो उस वक्त एनपीवी बिल्कुल जीरो होगी। जब आईआरआर होगा, एट आईआरआर, एट आईआरआर, आईआरआर के ऊपर एनपीवी इज इक्वल टू 0। जब भी कोई भी आंसर निकलेगा, जब आपकी एनपीवी 0 होगी, उस वक्त जो भी रेट निकलेगा वो रेट आपका आईआरआर का कहलाएगा। जैसे आपने वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में पढ़ा कि जब एक्स की वैल्यू 0 और वाई का कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू नजर आ गई तो वो वाई इंटरसेप्ट, और जब वाई की वैल्यू 0, एक्स की जो भी वैल्यू नजर आई वो आपका एक्स इंटरसेप्ट। ऐसे ही जब एनपीवी का आंसर 0 निकला, बिल्कुल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो 0 निकला, वो जिस रेट पे भी 0 निकला होगा वो रेट आपका कौन सा रेट कहलाएगा, आईआरआर का कहलाएगा। तो एट आईआरआर एनपीवी इज इक्वल टू 0। एनपीवी का फॉर्मूला क्या पड़ा, एनपीवी का फॉर्मूला पड़ा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस इज इक्वल टू 0। यही पढ़ा है, इज इक्वल टू 0 किसने बोला, ये तो इज इक्वल टू एनपीवी, इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला किसका होगा, आईआरआर का। मैंने एनपीवी का पूछा है कि एनपीवी उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब अगर इसका इनफ्लो उसका आंसर 10, इसका आउटफ्लो उसका आंसर 10, तो आंसर क्या निकलेगा, ओवरऑल 0। तो जब एनपीवी 0 होगी तो तब आपका क्या कहलाएगा, आईआरआर कहलाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह एनपीवी की जगह 0 पुट करूं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, आईआरआर का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस इज इक्वल टू 0। आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस कर देनी है, आंसर निकलेगा 0। भाई इसमें भी आपको आउटफ्लो, जो आउटफ्लो की वैल्यू होगी वो गिवन होगी, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो होगी उसे आपको प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा, और अगर प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा फिर दो चीजें देखेंगे, क्या जो इनफ्लोज मिल रहे हैं सेम अमाउंट में मिल रहे हैं या डिफरेंट में।
अगर सेम में मिलते हैं तो जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा वो वाला लगाएंगे, अगर डिफरेंट में मिल रहे हैं तो जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा वही, मतलब एनपीवी वाली वर्किंग वही, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज की वर्किंग वही है जो ऊपर एनपीवी में हम कर चुके। डिफरेंस कहां पे है सर, वहां पर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीवी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करते थे, आंसर जो भी आता था वो एनपीवी कहलाता था। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस करेंगे, जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे और जो रेट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, IRR कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में मैंने 2 मिलियन का आउटफ्लो कर दिया, मैंने 2 मिलियन का आउटफ्लो कर दिया, तो मतलब कितने लाख का, 20 लाख रुपए का मैंने क्या कर दिया आउटफ्लो। इससे पहले साल मुझे मिला 10 लाख रुपए, इससे पहले साल मुझे मिला 10 लाख रुपए, रेट नहीं बता रहा, रेट नहीं बता रहा, मुझे 10 लाख रुपए मिला, दूसरे साल मुझे मिला 15 लाख रुपए और तीसरे साल मुझे मिला 18 लाख रुपए, और तीसरे साल मुझे मिला 18 लाख रुपए। मुझे बताएं कि जब मैं एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके तीसरे साल बिजनेस खत्म कर दूंगा तो क्या जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की होगी वो वापस आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो वो भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक करूंगा कि मुझे तीसरे साल के एंड पे एक तो 18 लाख वाली अमाउंट मिली और एक 20 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी मिला। इन चार वैल्यूज को जो कि डिफरेंट है इनको प्रेजेंट वैल्यूज पे ला के मुझे वैल्यू बताएं। पहले साल कितनी, फर्स्ट ईयर 10 लाख, दूसरे साल 12 लाख, तीसरे साल 18 लाख, और तीसरे साल के एंड पे ही तीसरे साल ये भी मिल रही है, और तीसरे साल के एंड पे थर्ड ईयर के मैंने अपनी वो 20 लाख वाली अमाउंट भी क्या कर ली, रिकवर कर ली बिजनेस से, या बिजनेस बंद करके वो पैसे वापस निकाल लिए। तो तीसरे साल मुझे क्या हो रही है, दो ट्रांजैक्शन, तो दोनों को ही मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा, तो शाबाश इन्हें प्रेजेंट वैल्यू पे लाएं। जैसे वैल्यूज लिखी है ऐसे ही आ सकती हैं, कैसे जी, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है 1.1, रेट नहीं पता तो क्या होगा भाई, रेट का नहीं पता, 1 + x, 1 + x की पावर -1 प्लस, आगे क्या करेंगे प्लस, प्लस करके फिर ये वाला फैक्टर लेके आएंगे 1 + x -2, क्योंकि ये 2 साल है इसे बैकएंड पे लेके आएंगे। तो भाई अगर ये कैलकुलेशन लंबी हो जाए तो आप क्या करें, इन तमाम वैल्यूज में से 4 4 0 खत्म कर दें, 4 4 0 क्या कर दें, खत्म कर दें, बल्कि 5 खत्म कर दें। अब 10 12 18 और 20, एनपीवी जब 0 हो तो फिर बिजनेस क्या करोगे, खाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी, हाँ साहब सर, उसको भी प्रेजेंट वाली वैल्यू पे लेके आएंगे कि भाई मैं फिर 4 साल के बाद वो भी 20 लाख ले आऊंगा, निकाल लूंगा, तो आज भी उसकी बुकअप देखेंगे या नहीं। आंसर क्या आया जी, 2.62। अब ये जो है ये फिर मैंने मिलियंस में रखी थी तो यहां फिर क्या कर दूंगा 2, क्योंकि मिलियंस आ जाएगा ना मेरे पास, ये आ जाएगा 2। अब अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा, बल्कि ये क्या, ये तो आप लोगों का आंसर गलत नहीं, इज इक्वल टू जो, आप लोगों ने जब ये पूरा सॉल्व किया तो यहां पर एक्स के, अच्छा अब एक्स की वैल्यू आई है 2 पॉइंट, तो रेट क्या निकला 2.62%।
क्योंकि एक्स हमने किसे पुट किया था, रेट को, तो जो ये रेट निकलेगा ये आपका IRR कहलाएगा। इसको क्वेश्चन अभी करते हैं कि भाई इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला अभी बाकी है। वो ये है कि आपको एक रेट पर एक एनपीवी और एक और रेट पर एक, मतलब एक रेट उसके एनपीवी, दूसरे रेट उसके एनपीवी, दोनों गिवन कर देगा और कहेगा कि बताएं इसका IRR क्या होगा एट द लोअर रेट ऑफ और एट द हायर रेट वाला। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे लोअर रेट इनटू lower rate into NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate into, बल्कि प्लस नहीं आएगा, हाँ, हायर माइनस लोअर, नहीं नहीं प्लस। अभी मैं करवा देता हूं जिनका आंसर नहीं आ रहा, यहां प्लस आएगा, प्लस चलें देख लें। नहीं नहीं प्लस ये, ओ भाई आपकी क्लास में करवाया हुआ, ये देख लें क्या फॉर्मूला लगा हुआ, ये आपकी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन। वाह, अच्छा जी क्वेश्चन देखें असाइनमेंट में, मतलब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल हमने ऐड किए थे क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, इन्हीं की लास्ट पे थे ना, हाँ। जो आपने एग्जांपल प्राइस ये मुझे मजाक लगा भाई, मैं नहीं कर रहा। क्या आप लोगों को नहीं पता चला, मुझे पता चला। तो उसने क्वेश्चन में कहा कि IRR रिपीट कर दें, तो भाई सामने स्माइली फेस है तो मैं तो मजाक ही समझूंगा ना, तो मजाक इग्नोर किया जाता है क्लास देखिए जी क्वेश्चन नंबर 32 IRR का क्वेश्चन है, और IRR में ये होता है, IRR में ये होता है कि आपका NPV उस वक्त बिल्कुल जीरो होता है, और NPV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू जीरो। जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जीरो होगा तब जो भी रेट निकलेगा वो आपका IRR का होगा। अब पहला क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन कैलकुलेट करें जी आप IRR। अब ईयर जीरो, जब जीरो ईयर पे खड़ा है तो इसका मतलब है कि जब जीरो ईयर पे है तो ये कुछ आउटफ्लो होगा इसका, ये क्या होगा, आउटफ्लो, क्योंकि कैश फ्लोज में इनफ्लोज भी होंगे और आउटफ्लोज भी होंगे। ये जो 100 का उसे मिल रहा है ये क्या होगा, इनफ्लो, ये भी इनफ्लो होगा, और ये भी तीसरे साल के एंड पे क्या मिलेगा, इनफ्लो मिलेगा। ये इसे इनफ्लोज मिल रहे हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है जी, IRR। भाई फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इज इक्वल टू जीरो। जीरो वाली फिगर भी है, मतलब जीरो पुट करेंगे इज इक्वल टू उसी तरफ, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो भी है, वो है जी 1400 का। अब हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
इनफ्लोस, तो ये जो आपको मिल रहे हैं ये तो पहले साल के एंड पे है, ये दूसरे साल के एंड पे है, ये तीसरे साल के एंड पे है। तो आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट अमाउंट्स है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 101 प्लस आर टी माइनस 1 प्लस 201 प्लस आर माइनस 2 प्लस 1450 1 प्लस आर माइनस 3 माइनस, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आउटफ्लो को, जो कितना है जी 1400 का, और फिर इसे इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेट करें क्या ये 8.42, ये पॉइंट गलत लगा है, आंसर होगा 8.4। क्या आंसर आया जी, क्या करेंगे, क्यों, नहीं मेरी की में मिस्टेक थी। हाँ, अगर वहां पर 8.42 नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज होगा, लेकिन अगर आपको वहां पर 8.3 या 8.2 या 8.5 नजर आए तो आप वो लगा दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स राउंड ऑफ किए होते हैं। कभी भी इतना बारीक एमसीक्यूज में डिफरेंस आई कैप नहीं लिखता, इतना बारीक डिफरेंस कहीं पर भी नहीं होता। कैलकुलेट आईआरआर कैलकुलेट करें भाई, वो कहते हैं जी आउटफ्लो। अब इसमें से आप 4 डिजिट खत्म कर दें सर जी। कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इनफ्लो को उसका बिल निकाली जाए, वो क्या था? इसने बोला ऐसा, एग्जाम्पल आपने कॉन्सेप्ट दिया था सर। इनफ्लो का रेट निकालेंगे, आउटफ्लो का रेट कौन सा निकालना है, आउटफ्लो तो प्रेजेंट वैल्यू पे खड़े कर होके दे रहे हैं पैसे, उसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, उसे तो एज इट इज आपने माइनस ही करवाने, एनपीवी में भी माइनस करवाना है, आईआरआर में भी माइनस करवाना है, उसे तो कुछ भी नहीं करेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे, शाबाश, नहीं वो तो लगा हुआ है ना, अच्छा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और डायरेक्ट करना है। 500 into 1 plus x पावर माइनस 1 प्लस 100 1 प्लस x की पावर माइनस 2 प्लस 520, सॉरी 500 माइनस होगा लास्ट में, ये आउटफ्लो है 19.206। ओके जी, ये आपका आंसर आ गया है, तो ये आईआरआर है। इसके बाद वो कहते हैं जी आप प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 1.7 मिलियन, एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कॉस्ट लग रही 1.7 मिलियन की, तो ये और उससे इसे मिलेगा, तो ये 1.7 उसका इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, ये भाई उसका आउटफ्लो है। ये 1 लाख इसका इनफ्लो, ये 2 लाख इसका इनफ्लो, ये 2.3 मिलियन इसका इनफ्लो, ये 3 इनफ्लोज है और ये इसका आउटफ्लो है। आपने क्या करना है, इस आउटफ्लो को माइनस कर देना है, इन इनफ्लोज को आपने, इसको पहले साल मिला एक, यानी कि देखे ना एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 साल, तो ये 1 साल वापिस आएगा, ये 2 साल वापिस, ये 3 साल वापिस, और इसमें से 1.7 मिलियन माइनस करके इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। शाबाश, करें सॉल्व, शाबाश शाबाश, ये क्वेश्चन आई कैम में आए हुए हैं सारे 16.20। गुड अजियान, गुड, शाबाश। क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, उसकी उसने कॉस्ट निकाली कि अगर वो 1.7 मिलियन लगाता है तो एक्सपेक्ट है कि उसे पैसा 1.7 मिलियन लगा के आउटफ्लो करके उसे 3 साल, अगले 3 साल में पैसा मिलेगा, पहले साल 1 लाख रुपए, दूसरे साल 2 लाख रुपए,
तीसरे साल 23 लाख रुपए। तो बताएं कि इसका IRR क्या होगा। तो हम कहेंगे कि भाई जो उससे इनफ्लोज आएंगे, पैसा मिलेगा, इनको असल में इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ। ये क्या होंगे, आपको जो मिलेंगे ये फ्यूचर वैल्यू होंगी। ये क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी जी, इसका फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। आप इनको कट कर दें, 4 जीरो को, बल्कि 5 जीरो को, और यहां पर 17 लाख होगा। आप क्या कर देंगे, ये 5 जीरो खत्म कर देंगे। तो यहां पर ये होगा 1 प्लस एक्स, भाई हमें नहीं पता कि रेट क्या है, -1, एक साल पीछे आएगा, प्लस आगे क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस एक्स -2 प्लस 23, 1 प्लस एक्स -3। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएंगी इन तीनों से, इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। कितनी है भाई, 17 की, इज इक्वल टू 0 करें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two companies made profits from investment in different projects। दो कंपनीज हैं, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों कंपनीज वो कहते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की प्रोजेक्ट्स में क्या यहां पर 0 ईयर है, नहीं। 0 ईयर पे क्या होती है, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। क्या आउटफ्लो बताया है, नहीं। दोनों कंपनीज के इनफ्लोज बता दिए कि भाई पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल कंपनी ए और कंपनी बी को ये कुछ इनफ्लोज हो रहे होंगे। आगे लिखा जी, फाइंड द रेट ऑफ एनपीवी एट विच एनपीवी, फाइंड द रेट, रेट कैलकुलेट करें। भाई रेट कैलकुलेट कब करेंगे, जब, मतलब IRR कैलकुलेट करें जब एनपीवी ऑफ बोथ कंपनीज विल बी सेम, जब दोनों कंपनीज के एनपीवी सेम होंगे। जब दोनों कंपनीज के एनपीवी सेम होंगे तब आप रेट कैलकुलेट करें। तो भाई क्या आउटफ्लोज बताएं, नहीं। अगर तो आउटफ्लो बताया होगा, कंपनी ए का इनफ्लो निकालते, उसमें से उसका आउटफ्लो माइनस करके उसका रेट निकाल लेते, फिर दूसरे का कर लेते। लेकिन अगर रेट नहीं बताया तो भाई साथ में इसने ये तो बता दिया है ना कि दोनों कंपनीज के एनपीवी क्या है, सेम है। दोनों कंपनीज के एनपीवी अगर सेम है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, कंपनी ए, कंपनी ए, कंपनी ए का एनपीवी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये किसके बराबर होगा भाई, से एनपीवी निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये जो भी एनपीवी निकलेगा वो किस कंपनी का होगा, वो किसके बराबर होगा, कंपनी बी। तो भाई कंपनी बी का भी कोई ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज होंगे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज होंगे। क्या आउटफ्लो बताए हुए, नहीं। क्या मैं इसे इज इक्वल ले आऊं, मतलब कोई भी एक कंपनी के दूसरी कंपनी की तरफ ले आऊं और इन्हें इज इक्वल टू 0 कर दूं, क्योंकि मैंने तो IRR निकालना है। तो जब IRR निकालूंगा तो मेरे पास एनपीवी क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऑफ कंपनी ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑफ कंपनी ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऑफ कंपनी बी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इज इक्वल टू 0। क्या ये कर सकता हूं मैं, क्योंकि IRR निकालना तो दोनों कंपनीज के एनपीवी सेम है, सेम करके मैंने दोनों को इज इक्वल के रख दिया, क्योंकि एनपीवी 0 होगा तो IRR निकलेगा। क्या इसने आउटफ्लो बताए, तो जब एनपीवी सेम है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि यहां पर आउटफ्लो भी सेम था। ना भी है, ना भी दे
तो ये आउटफ्लो इस आउटफ्लो से कैंसिल हो गई या नहीं? क्या इनफ्लो दोनों कट हो सकते हैं? क्योंकि दोनों के दिए और दोनों ही डिफरेंट हैं। या अगर अगर आपने दोनों का डिफरेंस ही निकाल देना है तो जहां जहां सेम होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जहां सेम नहीं होंगे दोनों का डिफरेंस लेके लिख लेंगे। अब ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस ऑफ कंपनी ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों के इनफ्लोज बचे और दोनों के इनफ्लोज ही वहां पे दिए हुए हैं, दोनों के इनफ्लोज ही वहां पे दिए हैं। अब क्वेश्चन आपके हाथ में, क्या करें? तमाम इनफ्लोज को 1 बाय 1 करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, फिर उसमें से माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऑफ बी, या आप क्या करें वहीं पर ही दोनों का डिफरेंस लें और फिर उसे प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए। मैं दोनों ही कर देता हूं, दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, बल्कि टाइम नहीं है लेकिन डिफरेंस में रख। नहीं 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 कर देता हूं। तो दोनों में से 10 और नहीं, मशवरा नहीं मांगा यार, कर देता हूं। अच्छा जी, मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया, उसे तो बता रहा है। जब आप उसे इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे तो कैन नॉट सॉल्व ही आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू उस वक्त तक नहीं आती जब इक्वेशन आप किसी के इक्वल नहीं रखते। क्योंकि कैलकुलेटर ने आपको भी बताया और मुझे भी बताया कि ये गलती कर रही है या कर रहा है, मैंने देखा नहीं कौन था। एचपी है इस सिस्टम में। अच्छा जी, अब क्या होगा? इनमें से आप तमाम वैल्यूज को क्या करेंगे? पहले 550 कैंसिल कर दें। 550 मैंने क्या कर दिए? कैंसिल। अब इनको इनफ्लो, ये कंपनी ए का होगा, मैं क्या कर दूंगा? 6 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 9 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 12 1 प्लस एक्स माइनस 3। भाई 4 है ही नहीं, तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ ए निकलेगी। इसमें से जो इसका आंसर निकलेगा डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे पुट करना पड़ेगा, ये भी आपको। तो आप यहां भी क्या करेंगे? 5 डिजिट, या यहां 4 कर लें, 4 कर, फिर ऊपर भी 4 कर लें, यहां 60 90 120 कर लें। ये वैसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं जो मैं अभी करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने इनका डिफरेंस आपको दिलवाना है कि ऐसे करें, पेपर में अगर आए तो आप वैसे ही करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? 60 75 60 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 70 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 85 1 प्लस एक्स माइनस 3, इसके बाद प्लस 90 1 प्लस एक्स माइनस 4। ये जो आंसर निकलेगा ये किसका आंसर निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास IRR का आंसर आएगा। ये घर में बैठ के फ्री होके इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या आंसर निकला है? 54.64 ये आंसर निकला है जी सुमीत भाई का। इसको ऐसे सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने अप्रोच कौन सी लेके जानी है? क्या दोनों डिफरेंस ही है ना? ए में से बी को माइनस करना है। मैं क्या कर देता हूं, यहां पे आता हूं, यहां पर ए में से बी को माइनस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल। यहां पर 90 में से 75 को माइनस करता हूं तो आंसर 15 का डिफरेंस आया। यहां पर कितने का डिफरेंस आया? 35 का डिफरेंस आया। यहां पर -90 का डिफरेंस आया, -90 का डिफरेंस है। बस अब इन तीन वैल्यू को सिर्फ प्रेजेंट पे लेके आना, क्योंकि डिफरेंस तो हमने पहले ही ले लिया। प्रेजेंट हमने क्या कर लिया? इनफ्लोस ऑफ ए माइनस इनफ्लो ऑफ बी किया। जो जो वैल्यूज आ गई अब इनको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। पेपर में ये अप्रोच रखनी है। अगर आ जाए तो 15। अब दूसरा ऑप्शन
बी, मतलब ऑप्शन बी से मुराद डिफरेंस पहले ले लिया, आंसर यहां पर 15 1 प्लस एक्स माइनस 2। ये मैंने -2 क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट वाली तो 0 हो गई थी, तो ये वाला जो डिफरेंस आया ये 2 साल के बाद वाली अमाउंट में आया, तो मैंने -2 कर दिया। इसके बाद प्लस 35 1 प्लस एक्स माइनस 3, उसके बाद -90 है, तो -90 1 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, ये आप लोग सॉल्व करें। इसका निकालें, इसका निकालें, अभी कितना निकला है? गलत निकला है, आंसर निकालें, शाबाश। 54.64 आंसर क्या निकला जी? 54.64। देखिए दोनों का आंसर सेम निकला है, आप जिस अप्रोच से भी जाएंगे आंसर चेंज नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जब एनपीवी दोनों कंपनीज की सेम भी हो। अब ये आपको सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं होगी, ये जो आपने सारी वर्किंग की है जिसे मैं ब्लैक से कट कर रहा हूं, ये सारी वर्किंग पेपर में करने की जरूरत नहीं होगी। जब एनपीवी ऑफ बोथ कंपनी सेम दे दे और आपको आउटफ्लो ना दिया हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तब आप दोनों का डिफरेंस लेते जाएं, जो आंसर है प्लस में या माइनस में, साइन को इग्नोर नहीं करना, उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ जितने साल पे खड़ा है उसे प्रेजेंट वैल्यू पे ला के इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपके पास IRR आ जाएगा। क्लियर है? ये IRR में एक एक्स्ट्रा या एक्सट्रीम केस है जो कि पेपर में पूछा जा सकता, अदरवाइज बाकी तो आसान ही थे। बाकी इसमें भी आपने क्या करना है जी, ये आपका परपेचुइटी का क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर एवर एट द एंड, फॉर एवर एंड तक टाइम डिफाइन नहीं, तो परपेचुइटी ये बाद में करेंगे। इसके बाद 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा भाई। ऐसी बातें पहले नहीं बताते, नजर लग जाती बेटा। भाई मैंने तो कहा था कि 2 अप्रोचेज हैं, वैसे तो 3 है, तीसरी करवाई नहीं क्योंकि वो इससे भी मुश्किल है। तो भाई आप सबसे आसान वाली अप्रोच से जाएं जो टाइम सेव करे। दी प्रोजेक्ट हैज एन एनपीवी, एक प्रोजेक्ट है उसका एनपीवी 22 है एट डिस्काउंट रेट। अभी फॉर्मूला मैंने बताया कि एक लोअर रेट होगा, एक हायर रेट होगा। जो लोअर रेट होगा वो डिस्काउंटेड रेट होगा, जो हायर रेट होगा वो आपका डिस्काउंट के बगैर। मतलब एक ये हायर रेट, ये लोअर रेट, उसके बाद ये आपके पास उसका एनपीवी और ये आपका हायर रेट का एनपीवी, और कैलकुलेट क्या करना है? IRR। वो कहता आप प्रोजेक्ट, यदि प्रोजेक्ट हैज एन एनपीवी ऑफ RS 2200 एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10% एंड 19 at a discount rate of 14%। डिस्काउंट रेट कौन सा ज्यादा है, 14% या 10%? 14% ज्यादा है ना, डिस्काउंट तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन ज्यादा कौन सा? 14%। 14% हायर रेट, और उस हायर रेट पे उसकी एनपीवी 1900 नेगेटिव में, और इसके बाद 10% लोअर रेट, और इस लोअर रेट पे उसकी एनपीवी कितनी? 2200। कैलकुलेट क्या करना है? IRR। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको दो रेट्स और उनकी दोनों की एनपीवी गिवन हो और IRR कैलकुलेट करने को कहे, तो फॉर्मूला IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। वो एक मिनट, लोअर रेट कितना है जी? 10%।
लोअर रेट कितना है 10%, 7% का साइन लगाएंगे, और एनपीवी एट लोअर रेट 2200, यहां पर भी 2200, माइनस का साइन है तो उसके साथ भी माइनस है। ये ब्रैकेट माइनस किसकी लगा रहा हूं, ये उसकी माइनस की ब्रैकेट ही लगा रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां प्लस लिख दूंगा। आंसर कितना है, ये कितनी थी 1900 इंटू 14% माइनस 10%, आंसर 12.14%, 12.14%। तो आंसर बी वाला की गलत है, आंसर बी वाला 12.14% होगा, ऑप्शन बी। इसके सेल नहीं डलवाए भाई, उसकी मेमोरी क्लियर करवा दें सारी, मेमोरी उसकी क्लियर कर दें कैलकुलेटर की। और मेमोरी क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, मोड, ये शिफ्ट शिफ्ट 7, सॉरी सॉरी सॉरी, शिफ्ट 9 इज इक्वल, सॉरी 3 इज इक्वल AC। नहीं आ रहा, दोबारा कैलकुलेट करो भाई, हमने आपके सामने आपकी क्लास का आंसर निकला है। मेमोरी क्लियर करने के लिए शिफ्ट 9 3 इज इक्वल AC है क्या, ऐसी होती है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, दी प्रोजेक्ट हैज एन, एक प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी 7640 एट डिस्काउंट रेट ऑफ 7% माइनस 3550 एट डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, एस्टिमेट दी IRR, IRR निकालना है। तो आप क्या करेंगे जी, लोअर रेट मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस 7640 प्लस 3550 इंटू 3% या 710 माइनस, आपके पास आंसर 9.04, ये IRR आ गया। अच्छा जी, ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला आप करेंगे और उसके बाद छुट्टी। नहीं नहीं, इधर ही करेंगे, घर से नहीं। पहला क्वेश्चन है ये, MS प्रोडक्शन इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 6 मिलियन इनटू ए प्रोजेक्ट, 6 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ईयर 1 होगा या 0? भाई आज खड़े होके करेंगे तो 0 ईयर पे ही खड़े होके करेंगे, तो ईयर 0। कैश फ्लो में ये आउटफ्लो होगा या इनफ्लो, आउटफ्लो होगा, 6 मिलियन का आउटफ्लो, 6 मिलियन का आउटफ्लो। कहते हैं जी एक प्रोजेक्ट में उसने आउटफ्लो कर दिया 6 मिलियन का, पहले साल उससे इस आउटफ्लो का 10% मिला, दूसरे साल उसे 12% मिला, तीसरे साल उसे 14% मिला। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आप ऊपर करके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें उसने आपको इनफ्लोज बताए हुए थे, लेकिन उसमें इनफ्लोज नहीं बताए, बल्कि इस आउटफ्लो की परसेंटेज बताई है कि इसका इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट इस साल में मिला है। तो पहले साल कितने परसेंट मिला, 10%, किसका किसका 6 मिलियन का, तो 6 मिलियन का 10% मुझे बताएं कितना बना, 6 लाख। ये मुझे इनफ्लो हुआ पहले साल, वहां पहले उसने क्या बताया था 2 लाख, फिर 5 लाख,
फिर 23 लाख वहां बताया हुआ था निकाल के। यहां पर क्या किया है, यहां पर इसकी परसेंटेज दे दी, इस आउटफ्लो की परसेंटेज दे दी कि इसे 3 साल में इतने इतने परसेंट से इनफ्लोस होंगे। पहले आप इनफ्लो निकालेंगे, दूसरे साल में कितना इनफ्लो हुआ, 7, 7,20,000 और तीसरे भाई 12% ले, 6 लाख का, ओ सॉरी 60 लाख का 12%, 12%, 7-20। इसके बाद 60 लाख का ले 14%, 8। और आगे कहते हैं जी ये तो हमारी क्या हो गई, इनफ्लोस आ गए, जो उसे निकाल के देने चाहिए थे लेकिन निकाल के दिए नहीं, सिर्फ आउटफ्लो बता के उनके इनफ्लोस की परसेंटेज बता दी। आगे कहते हैं जी दी कंपनी वुड आल्सो रिकवर दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर, और 3 साल के बाद ओरिजिनल अमाउंट भी रिकवर कर ली, तो प्लस, तो तीसरे साल ये भी अमाउंट मिलेगी, तो भाई ये भी तीसरे साल आपको मिलेगी, और आपको 8,40,000 की इनफ्लो ये भी होगी, और आपको जो आपने इन्वेस्ट की होगी वो भी आपको रिकवर हो जाएगी। तो तीसरे साल ये दोनों अमाउंट आपको मिल रही होंगी। अगर नहीं भी बताएगा कि उसने रिकवर किया या नहीं, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि तीसरे साल वो बिजनेस बंद कर चुका, और जब बिजनेस बंद करते हैं तो अपनी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट भी आप क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। किसी के साथ भी अगर बिजनेस करें तो आप अपनी अमाउंट वापस लेंगे, और आई कैप का जो भी आंसर की होगा वहां पर करेक्ट वो इसी के अकॉर्डिंग बनाया होगा कि उसने अपनी एंड अमाउंट, अपने बिजनेस के एंड पे वो अमाउंट रिकवर कर ली है। जो भी आपका आउटफ्लो होगा एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर आप उसे ऐड कर रहे होंगे उसके अंदर। क्लियर है, जैसे ये हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब आगे देखें कि इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब इसके ऊपर रेट अप्लाई कितना होगा, 9%। मतलब जैसे अभी ऊपर बात करते थे कि ये जो आपको फ्यूचर में अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर 10% रेट लगा होगा, उसके ऊपर 8% रेट लगा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट उस कैपिटल के ऊपर रेट लगा, 9%। अब हमने क्या करना है, 9% उसके ऊपर रेट लगने के बाद ये अमाउंट हमें मिली, तो हम क्या करेंगे, 9% से इन अमाउंट को रिड्यूस करेंगे इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स के साथ। तो मतलब यहां पर आएगा आपके पास 1 प्लस 1.09 माइनस 1, तो आंसर क्या निकला, ये प्रेजेंट वैल्यू पे अमाउंट आ रही है। ये जो आपके पास है ये फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस रेट -1, 1 साल पीछे आ गई, तो ये अमाउंट जो इनफ्लो पहले साल का है ये प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगी। अब कितना आंसर निकला जी, 5504 -1। अभी मुझे पहले साल की बतानी है सिर्फ, अभी मुझे सिर्फ पहले साल की बताएं, क्या निकली है, 5504 58.71। ये सिर्फ पहले साल की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू पे आई है। दूसरे साल 1.09 -2, क्या आंसर है जी, वाह कितना कॉन्फिडेंट होके गलत आंसर बता, नहीं वो फाइनल आंसर बता रहे हैं, फाइनल आंसर यही है जी, 606 सॉरी 606,009.59। ये दूसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये दोनों ऐड करेंगे पहले, और इनका आप 1.09 -3, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही 3 साल पीछे आनी थी, एक साथ ही दोनों वैल्यूज को 3 साल पीछे लें, तो क्या आंसर निकला है, 54,731,8,8। अब तीनों को ऐड करें
तो ये आपके पास तीनों क्या बनेगी, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज, इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका एनपीवी का आंसर कहलाएगा। ठीक है, 438204। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा थी, वो ये था कि आपको इनफ्लोज नहीं बताए थे डायरेक्टली, उनकी उस आउटफ्लो की सिर्फ परसेंटेज बताई थी, किस परसेंटेज से पहले आप इनफ्लोज निकालें और फिर इनफ्लोज को आप उनकी प्रेजेंट वैल्यूज पे लेके आए और फिर उसमें से आप आउटफ्लो को माइनस करें और आप जो आंसर निकलेगा वो आंसर एनपीवी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, और ये वो क्वेश्चन थे जो एनपीवी और आईआरआर के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, और अब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा एनपीवी का या आईआरआर का तो इन्हीं केसेस के अंदर आएगा। हाँ, वैल्यूज कम या ज्यादा हो सकती हैं, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, 5 की जगह 7 या 8 की जगह 9 हो सकती है, लेकिन वर्डिंग भी ऑलमोस्ट यही रहेगी। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कर सकता है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। और कल क्लास नहीं होगी। अल्लाह हाफिज। इको की आप लोगों की रेगुलर क्लास तो होगी, क्लास ऑफ करनी है। ऑफ ऑफ, कल एक्स्ट्रा क्लास जो इको की है वो भी ऑफ। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। आप भी वही, आप भी अपना ख्याल रखना, रास्ते में किसी से चीज लेके ना खाना। जी जी, मंडे को क्लास होगी, मंडे से एज पर शेड्यूल क्लासेस होंगी, और हो सकता है कि मंडे से शायद इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स की भी क्लास होना शुरू हो जाए, रिवीजन क्लास, क्रैश बैच। वो 12 से 2 बजे होगा। मेरे पास तो 12 से 2 वाला घंटा कट गया ना, और 2 से 4 वाला। एक मिनट सर, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे रेट नहीं लगेगा जब वो रिसीव होगा। भाई क्यों नहीं लगेगा? आपको वो भी तो मिलनी है, उसे भी तो प्रेजेंट पे लेके आना है, जब उसे अपने प्रेजेंट में लेके आना है तो उसके ऊपर रेट भी लगेगा। बिल्कुल, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैं रेगुलर तो पढ़ा ही रहा हूँ इकोनॉमिक्स और क्यूएन। नहीं, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास कल नहीं होगी, रेगुलर क्लास वो डिसाइड करते हैं आपने क्रैश बैच में आना है या नहीं आना। जी, लेकिन इको में बेटा इतना मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये है कि इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 और लास्ट वाले चैप्टर्स में आप लोगों को कवर करवाओ। में पढ़ा दूंगा तो मुझे बहुत बस बैठ मुझे कह रहे आधा घंटा दो। अब याद हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। एप्रिसिएशन का कंप्लीट है।